अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त यार खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 13 फरवरी 2025 थर्सडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जहां जाके आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर गोल्ड की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल जो है वो बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, जिसकी वजह से मार्केट ने हमारे लगाए गए बाइंग जोन को रिस्पेक्ट दी। ज़बरदस्त जो है यहाँ से एक बाय आया। ये आप कैंडल देख रहे हैं, रिजेक्शन कैंडल, रिजेक्शन पिन कैंडल यहाँ आपको नज़र आ रही है। यहाँ से मार्केट ने हमारी तमाम ऑर्डर्स को पिक किया। जैसे कि ऑलरेडी हमने ये ऊपर जो है एक बाइंग लेवल ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, जो कि थी 2876, और उसके बाद हमारे पास नीचे बाइंग जोन मौजूद था। इसको भी मैंने आपको बताया था। बाइंग जोन जो है 2871 से लेकर 51, ये $20 का जोन था, लेकिन मैंने कहा था कि हम टॉप से जो है बाय करने की कोशिश करेंगे। मार्केट के ज़्यादा नीचे आने के चांसेस नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट ने हमारे कल, जी सॉरी, ये जोन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मार्केट ने हमारे कल तमाम ऑर्डर्स को यहाँ से पिक किया। पिक करने के बाद मार्केट जो है अपने मेजर ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड की तरफ जो है वो रवां दवां आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सुबह मार्केट ने एक जबरदस्त जो है बुल मोमेंटम जो है वो शो किया है, एक जबरदस्त बुलिश कैंडल बनाई है, जिसके बाद मार्केट जो है वो अब प्रीवियस, या हम ऑल टाइम हाई कह सकते हैं, उसकी तरफ जा रही है, जो कि है 2942। यहाँ से अगर मार्केट रिट्रेस होती है 2942 को टारगेट करने से पहले, कहीं पे भी मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस होती है, तो हम फर्दर वहां से बाय करने की कोशिश करेंगे। अभी रिट्रेसमेंट की कोई कैंडल हमें यहाँ नजर नहीं आ रही, सवाए इस कैंडल के। और कल जो कैंडल्स बनी थी, ये वाली दो कैंडल्स रिट्रेसमेंट की नजर आ रही हैं। आपने अगर यहाँ से ट्रेड्स पिक की हुई हैं इस लेवल से, तो आप अपने तमाम ट्रेड्स को होल्ड रखेंगे। मार्केट ने 100%, ये रिट्रेसमेंट के बाद 100% हमारे लगाए गए जोन से यहाँ से तमाम ऑर्डर्स को पिक किया है। आप अगर इस लेवल से भी बाय करते, तो फिर भी अब आप एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर होते। आज के लिए या नेक्स्ट के लिए हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? नेक्स्ट आज का दिन है और कल आखिरी दिन है, तो उसके लिए हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री और फर्दर फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। जी, ट्रेडिंग व्यू की अगर न्यूज़ पे नज़र डालें, सबसे पहली न्यूज़ हमें जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो है जी, गोल्ड इंचेस हायर ऑन ट्रेड वार कंसर्न, यूएस डाटा इन फोकस। जी, वार, जो ट्रेड वार चल रही है उससे रिलेटेड जो है, उसकी वजह से जो है गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज जो है, जो टैरिफ है उसके ऊपर साइन करने हैं, उसकी समरी के ऊपर साइन करने हैं, जिसकी वजह से जो है वो गोल्ड जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच चुका है। लेकिन न्यूज़ भी यही है, गोल्ड होवर्स नियर रिकॉर्ड हाई। जी, ऑल टाइम हाई जो 2942 का लगाया था, उसके करीब जो है गोल्ड जो है वो ट्रेड कर रहा है, धाड़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की देखें तो गोल्ड इंचेस अप ऑन ट्रेड वारफेयर, इन्फ्लेशन डाटा ऑन टॉप। दूसरी बात जो है, इन्फ्लेशन डाटा, आज पीपीआई का डाटा है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे डाटा किस टाइम आएगा। ये तमाम की तमाम न्यूज़ जो है वो ट्रस्टेड न्यूज़ प्रोवाइडर्स की तरफ से है। फर्स्ट न्यूज़ जो आपको ऊपर नज़र आ रही है, ये न्यूज़ जो है ये रोटर्स की तरफ से है। दूसरी न्यूज़ जो है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, इसके प्लेटफॉर्म से है। तीसरी न्यूज़ फिर रोटर्स से है। चौथी न्यूज़ जो है फिर डो जोन्स न्यूज़ वाइंस की तरफ से है। तो ये सारे का सारा बहुत ही हाईली ट्रस्टेड डाटा होता है। तो गोल्ड जो है फर्दर अप जा सकता है, लेकिन नजर है, जी नजर है आज के फॉरेक्स फैक्ट्री के डाटा की। कल के अगर डाटा की बात करें तो कल फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो हाई इम्पैक्ट डाटा था वो 6:30 बजे था। डॉलर से रिलेटेड कोर पीपीआई सीपीआई का डाटा था, जिसकी वजह से जो है वो डॉलर जो है वो
डॉलर के हक में आया, जिसकी वजह से जो है वो गोल्ड ने एक ज़बरदस्त डिप लिया और हमारे तमाम ऑर्डर्स को पिक किया। हमारे तमाम ऑर्डर्स को पिक करने के बाद मार्केट फर्दर जो है वो अप निकल गई। आज की बात करें तो आज है 13 फरवरी 2025 है। आज की अगर डाटा की बात करें, वैसे हाई इम्पैक्ट डाटा जो ऊपर गुजर चुका है वो आज रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:48 पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो है वो स्पीच थी, जिसके अंदर उन्होंने आदा किया है या ऐलान किया है कि वो आज जो है वो समरी जो है टैरिफ वाली समरी है उसके ऊपर साइन कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज अगर डॉलर से रिलेटेड देखें, डॉलर से हाई इम्पैक्ट न्यूज आज फिर जो है वो 6:30 बजे है, यूएसडी डॉलर से रिलेटेड है। कोर पीपीआई का मंथली, ईयरली और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा यहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रेडर्स जो है वो थोड़ा वेट कर रहे हैं कि ये डाटा आ जाए, उसके बाद जो है वो गोल्ड को कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, उसको देखेंगे। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो उन्होंने टैरिफ के ऊपर जो है वो बात करनी है। जी नेक्स्ट अगर बीबीसी का डाटा देखें तो बीबीसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है कहा है, मुझे जो है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की कॉल आई, जिसके अंदर उन्होंने मुझे जो है मुज़ाकरात के बारे में कहा है और वो यूक्रेन वार को ख़त्म करना चाहते हैं। और ट्रंप ने ऑफर किया है पुतिन को कि वो वापस चले जाएं, मतलब बैरकों में अपनी फौज को वापस ले जाएं। तो अगर ऐसा होता है यूक्रेन रशिया वार, इसके अंदर थोड़ी कमी आती है तो डॉलर फर्दर स्टेबल हो सकता है और गोल्ड डाउन आ सकता है। लेकिन गोल्ड ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के पास, क्योंकि टैरिफ की तलवार अभी मंडला रही है सर के ऊपर। जी फंडामेंटल एनालिसिस हमने 3 जगह से किया, फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखा, उसके बाद ट्रेडिंग व्यू की न्यूज देखी और तीसरे नंबर पे बीबीसी का डाटा देखा। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो है वो इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन लगाई हुई है ऑल टाइम हाई की, उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। अगर गोल्ड की कल डे की कैंडल देखें, डे की कैंडल देखने के बाद हम डिसीजन लेंगे हमने गोल्ड को बाय करना है या सेल करना है। जी कल की डे की कैंडल देखें, जबरदस्त कैंडल है कल डे की। नीचे एक जबरदस्त पिन रिजेक्शन है जो कि इस बात का वाजे तौर पर सबूत है कि बायर्स जो है अब पावर के अंदर है। मार्केट फर्दर बुलिश हो सकती है, मार्केट ऑल टाइम हाई को जो है वो टारगेट करके उसको ब्रेक कर सकती है। प्रीवियस डे का हाई था हमारे पास यहाँ, प्रीवियस डे के हाई को मार्केट जो है वो ब्रेक कर चुकी है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर या 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जहां भी डिप आए वहां से बाय करना है। बाय बाय बाय। यहाँ से कल की कैंडल के नीचे रिजेक्शन है, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो चुका है और मार्केट जो है फर्दर ऊपर जा रही है, तो हमने हर डिप से बाय करना है। H4 टाइम फ्रेम में चलते हैं। H4 टाइम फ्रेम में देखें तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट जो है इनगल्फिंग हुई है, बुलिश इनगल्फिंग हुई है। यहाँ बाय का जोन बना है, ये वाला प्रीवियस बाय का जोन भी हम रखेंगे अपने पास। तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारे पास लेटेस्ट बाय का जोन बना है। इसका टॉप जो है हमने टॉप से ही बाय करना है। इस जोन का टॉप हमें जो नजर आ रहा है यहाँ पे, टॉप वैल्यू थी 2890। मार्केट अगर 2890 के पास दोबारा यहाँ से रिट्रेस होके आती है तो यहाँ से बाय का अच्छा चांस बनेगा। लेकिन हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, इतना क्योंकि हमारे पास वो है नहीं कि मार्केट को डिप में आने दें, फर्दर यहाँ से फिर बाय करें। तो H1 टाइम फ्रेम के अंदर लेटेस्ट जो बुलिश इनगल्फिंग बनी है हमारे पास वो यहाँ टॉप पे है। इस जगह पे ये एक बेरिश कैंडल की इनगल्फिंग हुई है, बुलिश इनगल्फिंग है। जी और ऑल प्रीवियस डे का हाई भी यहीं पे मौजूद था, जिसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया है। जी प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट फर्दर बुलिश जा रही है। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस होकर इस जोन के अंदर आती है, यहाँ से हम बाय करेंगे। ये जोन कहाँ से कहाँ तक मौजूद है लगा लेते हैं, 2907 और 2901, 7 और 1, 2907, 2901, यहाँ पे अगर मार्केट आती है यहाँ से बाय करेंगे। तो अब हम साथ साथ इंडिकेटर का सहारा भी लेते हैं। 50 और 200 मूविंग एवरेज को यहाँ हम अप्लाई कर लेते हैं। 50 और 200 मूविंग एवरेज को देखें तो H1 टाइम फ्रेम है। H1 टाइम फ्रेम के अंदर 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड है। हमने ये जो H1 के अंदर बाइंग जोन लगाया है इसकी तरफ रमा दमा है
और वही हम इंतजार करेंगे। मार्केट अगर रिट्रेस होकर यहाँ हमारे H1 के बुलिश इनगल्फिंग वाले बाइंग जोन में आती है, तब तक 50 मूविंग एवरेज भी यहाँ पहुंच चुकी होगी, यहाँ से बाय करेंगे। तो अगर आप बाय की ट्रेड सुबह सुबह मिस कर चुके हैं, तो अब आप वेट करेंगे मार्केट के रिट्रेस होने का, मार्केट दोबारा 50 मूविंग एवरेज के पास आए और हमारे H1 के बाइंग जोन में आए और यहाँ से हम बाय करने की कोशिश करेंगे। जी, अब चलते हैं हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर सूरत हाल देख लेते हैं। बिल्कुल 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर भी सूरत हाल बिल्कुल वाजे है। क्रॉस ओवर हो चुका है 50 और 200 मूविंग एवरेज का। क्रॉस ओवर होने के बाद मार्केट दोबारा वापस आई सुबह सुबह आज 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के फर्दर अप जा रही है। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आती है हमारे इस बाइंग जोन में, जो कि H1 का बाइंग जोन था, और यहाँ 50 मूविंग एवरेज मौजूद होगी, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फर्दर बाय जा सकती है। हर डिप से बाय करना है। मैंने छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको बता दिया, डेली टाइम फ्रेम में भी बता दिया है कि वाज़ेह तौर पर इशारा है कि मार्केट बुलिश जाएगी। फंडामेंटल भी देख लिया, H4 भी देख लिया, H1 भी देख लिया और M15 भी देख लिया, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर इशारा है कि मार्केट को हर डिप से बाय किया जाए। और आपको बता भी दिया ये डिप कहां तक आ सकता है। फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए एनालिसिस के साथ, नए प्रॉफिट, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।